के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज इतनी गर्मी में और इतनी देर से आप लोग यहाँ हाथ से हाथ के जोड़ो कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत ढेरों बधाई। ये आज कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे संविधान में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। पहले 4 साल किसी भी सरकार के काम करने के, उसकी नीयत और नीति को जनता के परखने के लिए पहले 4 साल, 4.25, 4.5 साल, और जब आखिरी साल में गाड़ी चली जाए तो जनता का सोचने विचारने का समय होता है और फिर जनता फैसला करती है कि आने वाला भविष्य किस तरफ जाए। आज हम आखिरी साल में, चुनाव के साल में प्रवेश कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 9-10 महीने का समय बाकी है और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की भी अटकलें हरियाणा में लग रही हैं। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला का तो बयान था कि भाई 7 चुनाव कराओ, और मुख्यमंत्री जी का भी, खट्टर साहब का बयान था कि भाई हम बीजेपी वाले चुनाव के लिए, 7 चुनाव के लिए तैयार रहें। इनको भी समझ में आ रहा है कि 7 चुनाव कराओ, आगे जो है इनकी क्या लोकप्रियता है, आगे इनके विधायक इनके काबू के रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। तो सारे कह रहे हैं 7, तो 7 चुनाव हो सकते हैं। तो 9-10 महीने का समय आपके सोचने विचारने का, फैसला करने का समय। और इस सरकार को तो, खट्टर सरकार को तो केवल ये 4-4.5 साल नहीं हुए, इस सरकार को तो 9 साल का समय आपने देखा इस सरकार का। 2014 में सरकार हरियाणा में आई। आज 9 साल की इस सरकार में हरियाणा को क्या मिला, क्या नहीं मिला, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जो हरियाणा 2014 से पहले का हम समय याद करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय का जो हरियाणा उस समय देश में विकास में सबसे आगे के राज्यों में जिनकी गिनती होती थी, जिस हरियाणा की, प्लानिंग कमीशन के अनुसार 2010 से 14 तक विकास दर हरियाणा देश में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश सबसे आगे था, किसान की कल्याणकारी योजनाओं में, किसान के हितों के फैसले देश में सबसे ज्यादा हरियाणा का जिक्र होता था। चाहे किसान के बिजली के बिल के माफी का फैसला हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफी का फैसला हो, चाहे देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव की बात हो, चाहे सबसे ज्यादा सर्वाधिक पॉपुलर के भाव की बात हो, सबसे ज्यादा किसान के धान की बात हो। नारा चला था, आपको याद होगा, जीरी कहां गई थी, नारा चला था, गरीब पर गरीब के ऐसे ही गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा सबसे आगे पंक्ति के राज्यों में हरियाणा गिनती थी। चाहे 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख परिवारों को मकान की आर्थिक सहायता देने की बात हो, और चाहे एससी वर्ग के और बैकवर्ड के छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवारों के छात्र छात्राओं को 1ली से 12वीं क्लास तक वजीफा देने की बात हो, और चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सर्वाधिक हरियाणा में 10 साल रही, चाहे उसकी बात, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, और 10 साल तक किसी वर्ग को अपनी मांगों के लिए सड़क पे नहीं आना पड़ा, कोई आंदोलन नहीं हुआ। 10 साल में कहीं पुलिस की लाठीचार्ज, कहीं गोली चलने की बात तो दूर की बात है, कहीं लाठीचार्ज की भी हरियाणा के अंदर कोई खबर नहीं आई। ना तो किसान को सड़क पे बैठना पड़ा, ना मजदूर को, ना कर्मचारी को, ना सरपंच को, ना किसी खिलाड़ी को। सबका मान सम्मान करके आपस में भाईचारे से खुशहाली की तरफ प्रदेश आगे जा रहा था। तब मौका मिला, क्योंकि बीजेपी का नारा था अच्छे दिन आएंगे, लोगों ने सोचा और कुछ अच्छा होगा, इनको मौका दिया। मगर 9 साल की इस खट्टर सरकार की, बीजेपी सरकार के बाद वो हरियाणा जो देश में विकास के मामले में आगे था, आज विकास दर में तो नीति आयोग के अनुसार 19वें पायदान पे, लेकिन नंबर 1 पे अगर हैं तो भारत सरकार बता रही है, भारत की केंद्रीय भाजपा की सरकार बता रही है, नीति आयोग, कि नंबर 1 पे अगर हम हैं तो बेरोजगारी में आज हरियाणा को नंबर 1 पहुंचा दिया। ना निवेश हुआ, ना कोई फैक्ट्री आई, ना औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना कोई थर्मल के कारखाने लगे, ना कहीं नए विश्वविद्यालय बने, ना कहीं नए मेडिकल कॉलेज बने, निवेश हुआ नहीं, ना प्राइवेट में रोजगार,
और ना ही सरकारी नौकरी। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। फौज में जाते थे 5,500 हर साल फौज में पक्की भर्ती होती थी, वो अग्निपथ योजना आ गई। इस साल हरियाणा से केवल 900 अग्निवीर गए हैं, जिसमें से 700 वापस आ जाएंगे। हरियाणा के अंदर पक्की नौकरियों को कच्चे बदला जा रहा है कौशल निगम की, और जो पक्की नौकरियां निकली भी वो घोटालों की भेंट चढ़ गई। एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। एसएससी के दफ्तर में रेट लिस्ट निकली कि कौन सी नौकरी कितने में नीलाम की जा रही है। कहीं पेपर लीक और कहीं भर्ती घोटाले। अभी पीजीटी की भर्ती निकली हुई थी, वहां भी उन्होंने पीजीटी की भर्ती वापस ले ली। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। 2 लाख नौकरियां हरियाणा में समाप्त कर दी सरकार ने। नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा पहुंच गया। आज हरियाणा का नौजवान सोचता है कि हरियाणा में कुछ भविष्य उसको दिख नहीं रहा, सोचता है नौकरी हरियाणा में मिलना मुश्किल है। कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ और कहीं विदेश की तरफ जाकर अपने भविष्य को देखता है। पंजाब की तरह हरियाणा में सेंटर खुल गए, कोचिंग सेंटर होते थे। कैथल में, जींद में, कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर होते थे। बच्चे पढ़ाई करते थे, कंपटीशन की तैयारी करके नौकरी लगते थे। अब कोचिंग सेंटर की जगह कोचिंग सेंटर बंद हो गए और विदेश जाने के केंद्र खुल गए। हरियाणा के एक शहर के अंदर ऐसी स्थिति, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए था हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश हो गया। मैं हरियाणा के अपने नौजवान भाई को कहना चाहता हूं, आप धैर्य रखें, सब्र करें। बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर हरियाणा कोना कोने में लहर उठ चुकी है। बदलाव निश्चित है। यह सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी और हरियाणा के अंदर आपको पहली कलम से जो 2 लाख नौकरी खत्म करी, 2 लाख की भर्ती भी निकलवाएंगे। हरियाणा के अंदर रोजगार आपको दिलवाएंगे। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में कमर तोड़ महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। जब हमारे समय बाहर विदेशों में कच्चे तेल का भाव आज के मुकाबले में दुगना था, 138 दुगना था, $138 प्रति बैरल। वो उस कच्चे तेल के लेकर सस्ते में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए में देने का काम कांग्रेस ने किया। और उस समय इन्होंने नारा दिया, 400 रुपए का जब सिलेंडर था, सिलेंडर को उठाकर प्रदर्शन करके नारा दिया कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब 9 साल की जब इनकी सरकार पूरी हो रही है, मैं देख रहा था 9 साल के कार्यकाल में एक ऐड दे रहे हैं कि भाई बीजेपी में है दम, महंगाई हुई कम। महंगाई कम हुई है तो सिलेंडर भी कम हुआ होगा, मेरा ख्याल है। कितने का? थारी बात नहीं जची, क्योंकि ऐड आ रही है बीजेपी की। मीडिया वाले बीजेपी की ऐड दिखा रहे हैं। या तो थारी मानू या मीडिया वालों की मानू, मगर आपकी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप और हम भुगत भोगी हैं। आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव आधा और सिलेंडर का भाव 3 गुना, डीजल का भाव दुगना, पेट्रोल का। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो ऐसा हरियाणा प्रदेश में। कल भी एक घोटाला, एक भूमि घोटाला मुख्यमंत्री जी के, एक ओएसडी का, कल भी एक भूमि घोटाला सामने आया। हर रोज एक घोटाला सामने आता है। और ये सरकार ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हो। जेजेपी पार्टी ने समर्थन दिया, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दिया, आपको पता है। उन्होंने कोई बीजेपी को समर्थन देने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, नारा था। यूं कहते थे कि इस बार बीजेपी को करो जमना पार, कहते थे कि नहीं कहते थे? खट्टर साहब का नारा था, बीजेपी का नारा था 75 पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करें जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार। कहा था जब तो चुनाव का नतीजा आया तो पहले उचाना में जब गए तो उचाना वालों से पूछा क्या करना चाहिए। उचाना वालों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी का साथ मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? और उसके बाद कहा, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जींद में आकर कि जो 5100 पेंशन करेगा हम उसका साथ देंगे। बदल गई बात, जमुना पार वाली बात भूल गए, उचाना के लोगों की बात भूल गए। जींद में आके कहा 5100 की जो भी बात करेगा हम उसका साथ देंगे।
जींद से गाड़ी चली, रोहतक तक पहुंचे, तब तक कांग्रेस ने दिल्ली में हुड्डा साहब ने 31 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारे घोषणा पत्र में है हम 1 नवंबर से यानी कि पहली तारीख से 2019 में, आज से 4 साल पहले हो जाती, हम 5100 पेंशन करेंगे, आप हमारे साथ आओ। आपको भाजपा के खिलाफ मत मिले हैं, मगर उचाना से गाड़ी जींद तक, जींद से रोहतक तक, रोहतक से दिल्ली के बॉर्डर तक तो ठीक रास्ते पे जा रही थी, मगर दिल्ली के अंदर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में हलसते थलसते गाड़ी बीजेपी के दफ्तर के आगे और केंद्रीय गृह मंत्री के घर के बाहर ने आके गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा, आपने देखा, और अंदर जाके समर्थन डिक्लेयर कि भाई 5100 पेंशन। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, आज उस बात को 4 साल से ज्यादा हो गए, आपको वो एक बात कि वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? नहीं आई। 5100 पेंशन की तो खैर दूर की बात है, बहुतों की कट गई। 2700 पेंशन, 5100 पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। और पहले दिन भी जब यह समझौता हुआ और महकमे बटे, महकमे इस बात पे नहीं बांटे गए कि कैसे लोगों की कैसे सेवा की जाए, इस बात पे महकमे बटे कि कैसे कमाई की जाए। शराब का महकमा किस पे, एक्साइज का महकमा किस पे, पंचायत का महकमा किस पे, और भाई इनके भ्रष्टाचार की सारी बात हम बोलेंगे, वो हम तो विपक्ष में हैं, बोल सकते हैं, लेकिन असली सारी कहानी दादा गौतम ने साफ कर दी थी। नाम सुना होगा, नारनौन से विधायक हैं राम कुमार गौतम जी। दादा गौतम का बयान आ लिया था कि भाई ये खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जी मन लग रहा है। आ लिया था कि नहीं, बयान आ लिया था। ऐसे भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी, लोगों की कोई परवाह नहीं, हरियाणा को लूटने का काम किया। आज हर रोज एक घोटाला खुल रहा है और हरियाणा को बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, देश में, मगर ये काम नहीं भी करते। इन्होंने कोई काम नहीं किया हरियाणा में, लेकिन काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। किसान 1 साल तक सड़क पे बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। देश की आजादी के बाद ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा जब 750 जाने गई हों। इन धरनों से शव वापिस आते थे और हम कहते थे कि इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कह दो, तो तिरस्कार के शब्द मिलते थे, लाठीचार्ज मिलता था। किसान ने जब अपनी बात उठाई, किसान पे लाठीचार्ज। गरीब आदमी, मनरेगा वर्कर जब गए, मनरेगा का बजट खत्म हो गया करनाल में, तो मनरेगा के वर्कर्स पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी और गांव के चौकीदार जब पंचकुला गए अपना मानदेय बढ़ाने, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बनाने गए, उन पे लाठीचार्ज। अहीर रेजिमेंट की बात उठाई गुड़गांव में, वहां पर लाठीचार्ज। पैरावर गांव में भगवान परशुराम जयंती के लिए जब वहां के नौजवानों ने आवाज उठाई, उनका अपमान। सरपंच जब सरपंच गए अपनी बात, सरपंच सोचते थे बाकियों पे लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन तुम छोटी सरकार हो, कम से कम थारे पे कोई सी बात नहीं होगी, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं, कोई वर्ग ऐसा नहीं सरकार में जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। अभी सिरसा गए हुए थे मुख्यमंत्री जी, एक महिला वहां पे, विधवा महिला, जिसके 22 साल के बेटे की नशे की वजह से जान चली गई। वो ये कहना चाह रही थी कि जो सरकार के संरक्षण में, उनके गांव में, उनके इलाके में जो नशे का जो है कारोबार जो करता है, जो नशा बेचने का काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मगर जब ये उठ के खड़ी हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तू कहां, किसकी सिखाई हुई भेजी हुई है, और एक को कहा कि भाई इसकी पिटाई करो उठा के। बोला ये तो फला पार्टी का आदमी, इसकी उठा के पिटाई करो। मैं जो तो किसी की पिटाई करने का अधिकार इस देश में, संविधान में किसी को नहीं है। ये तो अहंकार। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत आदत हो गई है। कोई उनसे कोई बात करता है तो उनको जो है वो, तो ये जन संवाद नहीं है, ये जन अपमान है, ये जन संवाद नहीं। और अगर संवाद है तो ये स्वयं संवाद है। और इसीलिए आपके बीच में हम आए, आपके दरबार में हम आ पाए हैं।
हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए और हरियाणा को खुशहाली तरक्की के रास्ते पे लेके जाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए हम आपके बीच में आए हैं और हमारे संकल्प हैं। मैं आपके बीच में अपने 4-5 संकल्प जरूर रखना चाहूंगा। हमारा संकल्प है हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प, हरियाणा के हर एक हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार, प्रेम और आपस के भाईचारे की भावना से हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से जोड़ो। ये प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर हम सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तभी हरियाणा आगे जाएगा, तभी देश आगे जाएगा। पहला संकल्प। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो। बीजेपी का घमंड तो कर रहे हैं, बहुत घमंड में, ये घमंड और अहंकार 7वें आसमान पे है। इनका घमंड थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये भी लड़ाई लड़ रहे और देश में आप देख रहे हो, राहुल जी ने बात उठाई तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। चाहे वो देश की बात, चाहे दिल्ली की सरकार की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, बहुत अहंकार, इनका अहंकार नीचे आना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी का घमंड तोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और उसमें हमारा संकल्प है, जैसे राजस्थान की हमारी सरकार में, गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है, हरियाणा में भी हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। और भाई जैसे हिमाचल की हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 300 रुपए फ्री बिजली का देने का हर परिवार को काम किया है। हाथ से हाथ जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ने का काम करो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी और किसान को मान सम्मान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, बेरोजगार नौजवान को काम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब को, एससी वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के हमारे परिवार, छत्तीस बिरादरी के, हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे 400, इन्होंने स्कीम बंद कर दी। ना तो उन कॉलोनियों में काम हुआ, ना उन प्लॉटों पे कोई मकान मिले। तो हमारा संकल्प है, जो रह गए थे उनको प्लॉट दिलाएंगे और जहां प्लॉट मिल गए थे उनकी कॉलोनियों को विकसित कराएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ो और हर प्लॉट को। और हमारा संकल्प है, इन प्रियदर्शनी आवास योजना आती थी हमारे समय, 91,000 की किस्त मिलती थी मकान की, गरीब आदमी, ताकि किसी गरीब को इस बात की चिंता ना हो कि सर पे छत आगे होगी कि नहीं होगी। तो हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को जो 100 गज के प्लॉट जिनको, तो इन 100 गज के प्लॉट के साथ 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये भी हमारा संकल्प। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ की नीति से दोबारा जोड़ो। 9 साल से कोई खिलाड़ी, 9 साल से देश के ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ का कोई खिलाड़ी, हमारे भाई नीरज चोपड़ा से लेकर हमारी बहन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया तक, किसी खिलाड़ी को इस सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। जब आपकी सरकार थी तो हर खिलाड़ी को, चाहे वो योगेश्वर दत्त हो, चाहे बबीता फोगाट हो, चाहे हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह हो, ये जो भूल गए खेल मंत्री, इनको भी उस समय जब आपकी सरकार थी तो डीएसपी के पद से पदक लाओ पद पाओ की नीति से। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, पदक लाओ पद पाओ। जो चाहे वो जोगेंद्र शर्मा थे, हमारे जो क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने का काम किया था, सबको। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो। उस समय सबको डीएसपी की नियुक्ति मिली थी, लेकिन इस सरकार में ये जो ओलंपिक के मेडलिस्ट है इनको भी कोई नहीं पूछ रहा। तो हाथ से हाथ जोड़ो, पदक लाओ पद पाओ की नीति से जोड़ो। और मैं कहना चाहता हूं भाई, जो मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार खिलाड़ी और खेल में हरियाणा चैंपियन बना था, खिलाड़ियों के मामले में हरियाणा चैंपियन बना था। अब आने वाले समय में विश्व स्तरीय विकास में भी हरियाणा को चैंपियन बनाने का काम हम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के हर गांव, हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। और बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ ये धोखा हुआ है। 5100 पेंशन के नाम पे सरकार बना ली और हरियाणा को लूट खा गए। 5100 की पेंशन का नाम नहीं है, पेंशन काटने लग रहे हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दुखी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी में दुखी कर रहे हैं। पोर्टल की सरकार होगी, जन संवाद भी अब पोर्टल पे करने के प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को डंके की चोट पे और छुट्टी बोल के, और देश में सर्वाधिक किसी पार्टी की कोई सरकार हो तो वो सुन ले, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे भाजपा की हों और चाहे आम आदमी की हों, सुन ले,
हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये संकल्प हमारे हरियाणा को। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, कर्मचारियों को भी अच्छी लाठी लग गई, तो भाई कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। ये है, चलो ये आपकी बात, तो भाई ये जो आपकी सारी बात है आप ही के प्रोग्राम में मैं आया हूं, आप ही के प्रोग्राम में मैं आया हूं मैं। और भाई आप सबको ये सारे संकल्प है भाई, एक बार आप सबसे पूछता हूं, ये संकल्प अगर ठीक है तो एक बार हाथ से हाथ जोड़ के एक बार हाथ उठा के बताना भाई ये सारे संकल्प ठीक है भाई। एक बार ये 1 मिनट के लिए ऊपर रखना ये सारे, ताकि ये देखें भाई कौन कौन इसमें साथ है। ये देखो भाई, ये बाकी तो ठीक थे, सारे साथ थे, ये स्टेज पे 1-2 ने हाथ नहीं उठाए भाई। देखो भाई इस संकल्प में स्टेज वाले भी साथ रहिए भाई सारे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कंवरपाल जी का बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहते हैं कि आज हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में एक रिकॉर्ड रचने का आपने काम किया। कंवरपाल जी बहुत बहुत आपको